दोस्तों, ये गरीबी ऐसी चीज है जो कई बार हमारी हिम्मत को तोड़ देती है। हमारे सामने कई मुसीबतें लाकर खड़ी कर देती है। कभी कभी तो ये गरीबी दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होने देती है, लेकिन फिर भी हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपना संघर्ष करते रहना चाहिए। आज की हमारी ऐसी ही कहानी है, गरीबी में संघर्ष और भगवान पर भरोसा करने वाले रामू की। दोस्तों, आइए हम आपको कहानी सुनाते हैं एक जादुई मछली की। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए, यह कहानी आपको एक नई सीख देकर जाएगी। एक समय की बात है, ढोलपुर गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। ढोलपुर गांव से एक नदी होकर जाती थी। रामू उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी नाव थी। वह नाव से ही नदी में मछलियां पकड़ता, उनको बाजार में बेचता और उससे जो पैसे मिलते वह अपने परिवार का गुजारा करता। रामू के बच्चे अक्सर रामू से खिलौने, मिठाइयाँ और नए कपड़े की जिद किया करते थे, पर रामू को मछलियाँ बेचकर केवल उतने ही पैसे मिलते जिनसे वह अपने परिवार को दो वक्त की रोटी खिला पाता। एक दिन रामू अपने बच्चों को गर्म रेत पर खेलते देख बहुत दुखी होता है और मन ही मन कहता है, हे भगवान, आपने हमें दो वक्त की रोटी तो दी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चों के पैरों में चप्पल पहना सकूं। तभी उसकी पत्नी आती है और रामू को दुखी देख कहती है, आप दुखी मत होइए और भगवान पर भरोसा रखिए। आप इतनी मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी और हमारी गरीबी भी दूर होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन रामू नदी में मछली पकड़ने जाता है तो उसे बहुत सारी मछलियां मिलती हैं। वह उनको बाजार में बेचता है और आज उसकी इतनी कमाई हुई है कि वह अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी के अलावा अपने बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने ले जा सकता है। रामू खुशी खुशी खिलौने और मिठाई लेकर घर आता है। उसके बच्चे आज खिलौने और मिठाई पाकर बहुत खुश होते हैं। रात को पूरा परिवार अच्छे अच्छे पकवान खाकर सोने चला जाता है। रामू सोते हुए सोचता है कि अगर ऐसे ही मुझे ज़्यादा मछलियाँ मिलें तो मैं अपने परिवार का अच्छे ढंग से गुजारा कर पाऊंगा, और भगवान का शुक्रिया अदा कर वह सो जाता है। अगली सुबह जब रामू की नींद खुली और वह नदी के किनारे आकर क्या देखता है कि उसकी नाव तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। वह इधर उधर ढूंढता है पर नाव कहीं नहीं मिलती है। वह रोने लगता है और घर आकर अपनी पत्नी से नाव के बारे में बताता है और कहता है, अब मैं बिना नाव के कैसे मछलियां पकड़ूंगा। उसकी पत्नी रामू को समझाते हुए कहती है, आप दुखी मत होइए, मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे हैं, आप उसे ले लीजिए और कुछ पैसे सेठ जी से उधार ले लीजिए, दूसरी नाव ले आइए। रामू जाता है और सेठ से पैसे उधार लेकर एक छोटी सी नाव लेकर आता है। वह पहले की तरह फिर से नदी से मछलियां पकड़ता और बेचकर अपना जीवन चलाता। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया और एक दिन खूब जोरदार बारिश होती है। नदी के पानी को बढ़ता देखकर रामू अपने परिवार और नाव को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है और रामू अपने परिवार समेत वापस अपनी झोपड़ी के पास आता है, पर उसकी झोपड़ी तो बारिश से तहस नहस हो गई होती है। यह देख रामू सोचने लगता है, एक तो पहले ही नाव के लिए सेठ से उधार ले रखा है, बारिश में कुछ कमाई भी नहीं हुई और अब ये झोपड़ी भी टूट गई। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर फिर से अपनी झोपड़ी बनाता है और पहले की तरह फिर से मछलियां पकड़ने व बेचने का काम शुरू कर देता है। पर अब उसे पहले से कम मछलियां मिलती थी, जिससे वह परेशान रहता है कि
सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। एक दिन रामू मछली पकड़ने जाता है और उसे केवल एक ही मछली मिलती है। वह उसको लेकर घर आ जाता है। घर आकर जब मछली को जाल से निकालता है तो मछली को देखकर चकित रह जाता है। वह मछली सोने की तरह चमक रही थी। मछली को दिखाने के लिए पत्नी को बुलाने जाता है और कहता है, चलो देखो कितनी सुंदर मछली मिली है। वह दोनों आकर देखते हैं तो मछली अब चांदी की तरह चमक रही होती है। यह देख वह दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐसी रंग बदलने वाली अद्भुत मछली को बेचने पर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। रामू मछली को बाल्टी में रख देता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। तभी अचानक रामू मुझे छोड़ दो, रामू मुझे छोड़ दो की आवाज सुनाई देती है। रामू झोपड़ी के बाहर आकर इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसे एहसास होता है कि आवाज तो मेरी झोपड़ी से ही आ रही है। झोपड़ी के अंदर आकर रामू देखता है कि अरे ये क्या, ये आवाज तो बाल्टी के अंदर से ही आ रही है। वह बाल्टी की तरफ बढ़ता है तो देखता है वह रंग बदलने वाली मछली ही आवाज दे रही थी। रामू मछली को बोलते देख चकित हो जाता है और कहता है, क्या तुम हम इंसानों की तरह बोल सकती हो। मछली कहती है, हाँ मैं बोल सकती हूँ, और रोती हुई कहती है, तुम्हारी तरह हमारा भी परिवार है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम प्रतिदिन नदी में आते हो और हमारे परिवार के लोगों को पकड़ कर ले जाते हो और उन्हें बेच देते हो। मछली कहती है, रामू तुम मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस पर रामू कहता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो अपने बच्चों के लिए कल खाना कहां से लाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मछली बोलती है, रामू तुम मेरी बात मानो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक दिन का नहीं बल्कि पूरे जीवन भर का भोजन दे सकती हूँ। रामू कहता है, तुम सिर्फ एक मछली हो, ये सब कैसे कर सकती हो। इस पर वह मछली कहती है, मैं एक जादुई मछली हूँ और नदी में रहने वाली मछलियों की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हीरे जवाहरात दूंगी। रामू यह सब सुनता और उसको मछली पर दया आ जाती है और वह कहता है, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मैं तुम्हें केवल तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ। यह कहकर रामू मछली को नदी में छोड़ आता है। अगली सुबह रामू नदी के किनारे उदास बैठा था कि तभी अचानक रामू रामू की आवाज सुनकर चौंक जाता है। वह देखता है कि वह सुनहरी मछली ही है और उसके साथ कई और मछलियां भी आई हुई हैं जो उसको आवाज दे रही है। सारी मछलियां अपने मुंह से एक एक हीरे निकालती हैं। वह सुनहरी मछली कहती है, रामू तुमने मुझे कल छोड़ दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये हीरे लाई हूँ। तुम इनको ले लो और इन्हें बाजार में बेचकर मिले पैसों से गांव में अपने लिए एक घर बना लेना और अपने बच्चों को पढ़ाना। तुम मछलियों की पकड़ने का काम छोड़ दो। रामू हीरे ले लेता है और मछलियों को धन्यवाद बोल घर आ जाता है। इस तरह से उसकी मेहनत और दया भाव के कारण आज उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला हमारे लिए भी अच्छा ही करता है। इसलिए हमें सदा ही सबके साथ अच्छा व्यवहार और सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको अगली कहानी किस तरह की चाहिए।